बाबरी मस्जिद में कुछ लोग दाखिल हुए और दूसरे गुम्बद के नीचे भगवान राम और सीता की मूर्ति को स्थापित किया गया और यह बताया गया कि भगवान अपने स्थान पर प्रकट हुए हैं। मगर फिंच और उनके बाद बहुत से यात्री यह बात मानते हैं कि अयोध्या में एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था, और वो ये बात भी लिखते हैं कि मंदिर की जगह उन्होंने सैकड़ों लोगों को एकजुट होकर आरती वगैरह और भजन कीर्तन करते हुए भी देखा। महाराजा विक्रमादित्य ने इसके बाद अयोध्या में 84 खंभों के एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जो सालों साल इस प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे भव्य मंदिर बना रहा। कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने अपने पिता के बाद अयोध्या में शासन किया था और लगातार जर्जर हो रही अयोध्या में भगवान राम के सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। साल 1858 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरे का निर्माण करवाया और वहां पूजा अर्चना करना शुरू किया। साल 1984 में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 1989 में 85 सीटें हासिल हुई और लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार को अपना समर्थन दिया, जिसे वीपी सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री बने। 6 दिसंबर साल 1992 अयोध्या संघर्ष सेतु के अब तक के सफर में शायद सबसे बड़ा मोड़ था, जहाँ से यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने वाला था। भगवान श्री राम एक संपूर्ण व्यक्तित्व धारण रखते हुए आज से हजारों साल पहले इस धरती पर प्रकट हुए एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनके जीवन को अगर हम समझना शुरू करें तो न्याय, मर्यादा, धर्म पालन और धैर्य की सबसे सुंदर परिभाषा और उदाहरण जानने को मिलते हैं। आज जब भारत अपने 500 साल लंबे इंतजार के बाद उन्हीं भगवान राम को अपने सही स्थान पर विराजमान होते हुए देखने वाला है, तो नारा टीवी की टीम ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम 500 साल पीछे चलें और आपको संघर्ष, धैर्य और संयम की वो महान कहानी शुरू से आखिर तक बताएं और उन किरदारों को जानने का प्रयास भी करें जिन्होंने इस लंबे संघर्ष सेतु को तैयार करने में योगदान दिया, जिनकी बदौलत आज हम और आप 22 जनवरी के शुभ अवसर से बस कुछ ही समय दूर हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, जो आपके लिए पूरा देखना बहुत जरूरी है, जिससे आप भी यह समझ पाएं कि आखिर किस तरह भारत की 3-4 पीढ़ियों का सपना साकार रूप तक पहुंचने में सफल हो पाया था और किस तरह इस मंदिर की कहानी भगवान राम की विशेषताओं का शानदार प्रतिरूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम का जन्म साइंटिफिक रिसर्च और विश्लेषण के अनुसार आज से लगभग 7122 साल पहले अयोध्या में हुआ था, जिसे महाराज मनु ने बसाया था। कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने अपने पिता के बाद अयोध्या में शासन किया था और लगातार जर्जर हो रही अयोध्या में भगवान राम के सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था और बहुत सालों तक उसकी देखभाल करते रहे। कुश के बाद उनकी लगभग 44 पीढ़ियों ने शासन को आगे बढ़ाया और इस समय के दौरान बहुत से अलग अलग मंदिर अलग अलग स्थानों पर बनते रहे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य की कहानी सामने आती है, जो एक बार अयोध्या भूमि पर आते हैं और यहाँ कर उनका सामना कुछ चमत्कारिक घटनाओं से होता है, जिससे उनके मन में इस प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल करने की उत्सुकता पैदा हो जाती है। कुछ साधु संतों से पूछताछ करने पर उन्हें मालूम होता है कि यह धरती भगवान राम की जन्मभूमि है। राजा विक्रमादित्य को वहाँ कुछ मंदिर भी दिखाई देते हैं जो अच्छे हालात में नहीं थे। महाराजा विक्रमादित्य ने इसके बाद अयोध्या में 84 खंभों के एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जो सालों साल इस प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे भव्य मंदिर बना रहा। समय बीतने के साथ साथ मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण की कहानियां भी चलती रही और अयोध्या के राजाओं ने अलग अलग आक्रमणकारियों से अपने मंदिरों को भली भांति बचाए भी रखा। नए दस्तावेजों और आंकड़ों के हिसाब से 12वीं या 13वीं शताब्दी में अयोध्या में एक जगह पर लगभग 50 खंभों के एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जो अगले 200 सालों तक आक्रांताओं की नजर से बचा रहा। मगर फिर साल 1526 में भारत में बाबर का आगमन हुआ, जिसने इस देश में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया और 4 सालों में बहुत से अलग अलग मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1528 में बाबर ने अयोध्या में पहली बार कदम रखा और कहा जाता है कि बाबर के फरमान और जनरल मीर बाकी ने लगभग 300 साल पहले बने मंदिरों को तोड़ दिया और वहां एक नई मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आगे चलकर औरंगजेब ने बाबरी मस्जिद का नाम दिया था। बाबर के समय की इस घटना का जिक्र केवल एक पत्थर पर लिखा मिलता है। इसके अलावा बाबर द्वारा मंदिर तोड़ने और मस्जिद बनाने की इस घटना का जिक्र बाबरनामा से लेकर आईन अकबरी और साल 1576 में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी नहीं मिलता है। मगर तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहा शतक में बाबर की क्रूरता और मंदिर को तोड़ने की घटना के बारे में अच्छे से बताया गया है। कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ से एक नया मोड़ सफर में जुड़ता है, जब साल 1611 में विलियम फिंच अपने लेखों में एक मंदिर के टूटने की बात मानते हैं। हालांकि वो किसी मस्जिद का जिक्र नहीं करते हैं, मगर फिंच और उनके बाद बहुत से यात्री यह बात मानते हैं कि अयोध्या में एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था और वो ये बात भी लिखते हैं
कि मंदिर की जगह उन्होंने सैकड़ों लोगों को एकजुट होकर आरती वगैरह और भजन कीर्तन करते हुए भी देखा है, जो आम लोगों का उस जगह के लिए आस्था को दिखाता है। विलियम फिंच के बाद थॉमस हॉर्बट ने 1638 में और उनके बाद भी बहुत से यात्री अयोध्या आए और उन्होंने लोगों से जितना भी मंदिर के बारे में सुना, देखा और लिखा, वो बात एक तरह से गवाह बन गई कि मुगल साम्राज्य से लेकर अगले 200 सालों तक किस तरह सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आम लोगों ने अपनी पीढ़ियों तक यह बात पहुंचाई कि अयोध्या में एक मस्जिद की जगह राम मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। असल में ये आम लोग ही थे जिन्होंने बिना किसी सुनवाई और सहारे के खुद ही अपने आस्था को बचाए रखा और आगे तक राम मंदिर की कहानी को पहुंचाया, जो फिर कहीं जाकर अलग अलग लोगों के लेखों तक पहुंची और आज तक जीवित रह पाई है। साल 1717 में महाराजा मान सिंह द्वितीय ने अयोध्या में मस्जिद के पास जमीन का टुकड़ा खरीदा और कहा जाता है कि वहां उन्होंने एक चबूतरे का निर्माण करवाया था, जहां पर उसके बाद हजारों लोग अपनी आस्थानुसार पूजा आरती वगैरह करने लगे थे। और अब दृश्य कुछ ऐसा हो गया था कि अयोध्या में एक ही जगह पर कुछ ही दूरी में नमाज भी अदा होती थी और लोग आरती और भजन कीर्तन भी करने लगे थे। अंग्रेजी हुकूमत में आस्था और विश्वास की यह कहानी किस तरह आगे बढ़ती है, चलिए आपको ये विस्तार से बताते हैं। एक कहानी के मुताबिक यह भी माना जाता है कि चीनी यात्री वेनसोंग ने अयोध्या का भ्रमण भी किया था और उन्होंने यहाँ पर स्थित कुछ बौद्ध मंदिरों का वर्णन किया था। अयोध्या को बहुत सी जगहों पर साकेत नाम से एक बौद्ध धर्म प्रधान नगर भी बताया गया है। साथ ही कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि 24 जैन तीर्थंकर में से 5 का जन्म अयोध्या में ही हुआ था और मुगल साम्राज्य स्थापित होने के बाद इस जगह पर इस्लाम धर्म का प्रभाव भी बढ़ना शुरू हो गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही अयोध्या में हिंदू लोगों के बीच अपने अधिकार को हासिल करने की कोशिशें तेज हो गई थी और इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने साल 1838 में मोंटगोमरी मार्टिन को अयोध्या में विवादित स्थल पर वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए कहा, जिससे हकीकत सबके सामने आ जाए। मोंटगोमरी मार्टिन ने अपने परीक्षण की रिपोर्ट में यह लिखा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो किसी मंदिर के खंभों की सहायता से बनाई गई है, क्योंकि उन खंभों में कुछ ऐसे चित्र और आकृतियां बनी हुई दिखाई देती हैं जो हिंदू धार्मिक स्थलों पर ही मिलती हैं। और इस तरह मार्टिन की रिपोर्ट से यह पता चला कि मस्जिद बनने से पहले जगह पर कोई और स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसे शायद तोड़कर बची खुची चीजों की सहायता से वहाँ मस्जिद बनाई गई थी। मगर मार्टिन की इस रिपोर्ट को नैरेटिव सेट करने वाला रिपोर्ट बताकर लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। साल 1853 में 15 साल बाद निर्मोही अखाड़ा के कर्ता धर्ताओं ने उसी रिपोर्ट को सबूत बनाकर मस्जिद की भूमि पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया, जिससे मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई और उसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच पहली बार दंगा भड़क गया था। साल 1858 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरे का निर्माण करवाया और वहां पूजा अर्चना करना शुरू किया, जिसके विरोध में मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर ने साल में मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह राम चबूतरा अपनी जगह पर बना रहा। साल 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को निपटाने के लिए दोनों धार्मिक जगहों के बीच एक दीवार को खड़ा कर दिया, ताकि दोनों धार्मिक स्थल बने रहें और लोग अपने अपने तरीके से सब कुछ आराम से करते रहें और कोई दंगा न भड़के। मगर इसके बावजूद भी अलग अलग पक्षों की तरफ से 1860, 1877, 1883 और 1884 में भी अर्जियां दाखिल की गई थी, लेकिन किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। आखिर में साल 1885 में महंत रघुवर दास ने इस मामले को पहली बार कोर्ट ले जाने का फैसला किया और चबूतरे की जगह एक मंदिर बनाने का कानूनी हक लेने की बात कही। रघुवर दास की इस अर्जी के मुताबिक चबूतरे की जगह को ही जन्म स्थान बताया गया था और मस्जिद की जगह का कोई जिक्र इसमें रघुवर दास ने नहीं किया था, मगर अगले साल इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था। समय के साथ साथ बहुत बार दोनों पक्षों के बीच दंगे होते रहे और कई अलग अलग बातें सामने आती रही, जिनमें से एक यह भी थी कि अयोध्या में 3 अलग अलग जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और बाबरी मस्जिद उनमें से एक थी। और साथ ही कानूनी रिकॉर्ड्स में यह देखने को मिलता है कि उस भूमि को कागजों में जन्म स्थान का नाम ही दिया गया था। साल 1934 में एक लड़ाई झगड़े के दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार को तोड़ दिया गया था, जिसे बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने फिर से तैयार करवा दिया था। साल 1944 में वक्फ कमीशन ने मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। साल 1947 में भारत आजाद हो गया। दोनों पक्ष यह मानने लगे कि शायद अब उन्हें अपना अधिकार मिल जाएगा। सरदार पटेल के नेतृत्व में सोमनाथ के साथ साथ भारत के बहुत से अलग अलग मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया और बहुत से मंदिरों को भली भांति गिरने से बचाया गया, मगर अयोध्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर साल 1949 में अखिल भारतीय रामायण महासभा ने 9 दिन का रामचरितमानस पाठ आयोजित करवाया और इसी दौरान 22 दिसंबर की रात को बाबरी मस्जिद में कुछ लोग दाखिल हुए और दूसरे गुम्बद के नीचे भगवान राम और सीता की मूर्ति को स्थापित किया गया और यह बताया गया कि भगवान अपने स्थान पर प्रकट हुए हैं।
अगले दिन सुबह जल्दी ही मस्जिद स्थल से घंटियों और पूजा आरती का गान सुनाई दिया और जब पूरी बात सामने आई तो दोनों पक्षों में झगड़ा होना तय था। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और 7 दिन बाद मस्जिद स्थल को विवादित स्थल घोषित कर दिया जाता है और जिससे अब कोई भी पक्ष स्थल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था और कोर्ट के फैसले से यह पूरी भूमि राज्य सरकार के अंडर आ जाती है। साल 1950 में कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए पहली बार एप्लीकेशन दायर की जाती है जो गोपाल दास विशारद और महंत रामचंद्र दास की तरफ से दाखिल की गई थी और उसके बाद साल 1959 और साल 1961 में भी विश्व हिंदू परिषद और वक्फ कमीशन की तरफ से भूमि का मालिकाना हक हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, मगर बहुत जल्द ही कोई नतीजा नहीं निकला। साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी एक नए राजनीतिक दल के रूप में सामने आती है जिसके मुखिया ने शुरू से राम मंदिर निर्माण को अपना समर्थन सौंप दिया था, जिसका फायदा भी इस दल को मिला। लेकिन उससे पहले तो भी और बहुत कुछ होना बाकी था। अयोध्या जिला मजिस्ट्रेट के नायर के कहने पर मस्जिद स्थल पर एक दरवाजा लगा दिया जाता है और वहाँ पर सुरक्षा के बीच ताला भी लगा दिया गया और लोगों को सिर्फ बाहर से ही सब कुछ देखने की इजाजत दी गई थी। मगर साल 1976-77 में बीबी लाल के नेतृत्व में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम कुछ सामान्य परीक्षण हेतु अंदर प्रवेश करने की इजाजत मांगती है। क्योंकि यह मुद्दा उस समय ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वहां खड़े पुलिसकर्मी ने उस टीम को अंदर जाने के लिए कह दिया, जिसमें के मोहम्मद भी शामिल थे जो टीम में एकमात्र नॉन हिंदू व्यक्ति थे। इस टीम ने मस्जिद में कुल 12 ऐसे खंभों की पहचान की जिन पर हिंदू धर्म से संबंधित कुछ संकेत और चित्र बने हुए थे। के मोहम्मद के अनुसार उस तरह के संकेत और चित्र 12वीं-13वीं शताब्दी के मंदिरों में मिलते हैं और वो ये भी बताते हैं कि उनकी टीम को वहाँ कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला जो मस्जिद की जगह मंदिर न होने की गवाही देता है। साल 1984 का समय आता है जब कुछ बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल यह बात कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन उससे पहले एक रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा और देश भर को इस आंदोलन से जुड़ने के लिए जगह जगह से राम नाम की ईंटें मंगवाई जाएंगी। मगर इसके 6 महीनों बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और दिल्ली में दंगे भड़क जाते हैं, जिससे बीएचपी रथ यात्रा को स्थगित कर देती है। 1984 चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, मगर कांग्रेस को यह भनक लग गई थी कि अगले चुनाव में हिंदू पक्ष पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा हो सकता है और एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथों से निकल सकता है। और यह डर तब और भी पुख्ता हो गया जब साल 1986 में वीएचपी आंदोलन और भी विशाल बन गया था। ऐसे में शाहबानो केस का फैसला भी आता है जिसमें मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए राजीव गांधी फैसला बदल देते हैं और इससे हिंदू समाज नाराज हो गया था। इस नाराजगी को दूर करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और फैजाबाद कोर्ट का फैसला भी इसी दौरान मात्र 1 घंटे में हिंदू समाज के पक्ष में ही हुआ, जिसके बाद राजीव गांधी पर भूमि पूजन और शिलान्यास की इजाजत देने के लिए भी जोर डाला गया और राजीव गांधी ने इसे भी मान लिया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इन फैसलों के विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण किया और अपने अधिकार के लिए मांग करना शुरू कर दिया। नतीजा यह रहा कि गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर देश में अलग अलग जगहों पर दंगों की घटनाएं दर्ज की गई। साल 1988 में शिलान्यास हुआ और देश के अलग अलग हिस्सों से शिलाएं अयोध्या पहुंचाएगी और फिर अपने फैसलों के आधार पर चुनाव जीतने के लिए राजीव गांधी ने अपना अभियान भी अयोध्या से ही शुरू किया, मगर इसका फायदा उन्हें नहीं हुआ। साल 1984 में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 1989 में 85 सीटें हासिल हुई और लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार को अपना समर्थन दिया, जिससे वीपी सिंह भारत के नए प्रधानमंत्री बने। इसी साल से अयोध्या में लगातार कार्ड सेवा का दौर भी शुरू हो गया था, मगर बीच में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के जरिए संसद में मंडल कमीशन को मंजूरी मिल गई थी। देश में दंगों को एक और नया कारण मिल गया था और भारतीय जनता पार्टी इस बीच अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और हिंदू समाज को एकजुट अपने समर्थन में बनाने के लिए गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा पर विचार कर रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने साल 1990 में रथ यात्रा को शुरू किया और इस यात्रा को विशाल जनसमूह का समर्थन भी हासिल हुआ था, जिससे भारत में लोगों को यह विश्वास हो गया था कि राम जन्मभूमि का मुद्दा अब सिर्फ अयोध्या का नहीं बल्कि पूरे भारत में फैले हिंदू समुदाय के लिए आस्था और श्रद्धा का मुद्दा बन गया है। धीरे धीरे कुछ आम लोगों के जरिए शुरू हुई यह आवाज अब भारतीय राजनीति में भी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी, जिससे बीजेपी के अलावा किसी को भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और इसलिए कहा जाता है कि शायद वीपी सिंह ने यह जानते हुए भी कि उनकी सरकार बीजेपी को दी हुई बैसाखी पर चल रही है, बिहार में रथ यात्रा को रोकने और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए लालू यादव से बात करी और 22 अक्टूबर साल 1990 की रात को 3 बजे बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, मगर राजनीति से दूर आम लोगों और कार्ड सेवकों का प्रयास भी चल रहा था। 30 अक्टूबर के दिन अयोध्या में कार्ड सेवा के लिए एक बड़ा हुजूम इकट्ठा होने वाला था, मगर मुलायम सिंह यादव का कहना था कि परिसर में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस बात को कार्ड सेवकों ने एक चैलेंज के रूप में लिया और बड़े हुजूम के साथ परिसर की तरफ चल दिए।
आगे पुलिस की कड़ी निगरानी में जब मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई तो एक कार सेवक पुलिस वैन लेकर अपने साथियों के साथ परिसर की तरफ चल दिया, जिसके पीछे बाकी लोग भी बैरिकेटिंग वगैरह तोड़कर आगे बढ़ गए। आनंद फानन में पुलिस को गोली चलाने का आदेश मिल गया और बाबरी मस्जिद पर खड़े कई निहत्थे कार सेवकों को पुलिस ने वहीं पर गोलियों से छलनी कर दिया। सरयू नदी का पानी लाल हो गया था और जब बाबरी मस्जिद पर भगवा झंडे को पकड़ने के लिए कोई नहीं बचा तो एक बंदर को वहां पर झंडा पकड़े हुए देखा गया, जो कि एक अविश्वसनीय घटना थी। इस हत्याकांड में लगभग 30 कार सेवकों की हत्या हो गई थी और इस मुद्दे ने उग्र रूप धारण कर लिया था। दूसरी तरफ वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर भारत के नए प्रधानमंत्री बने, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल था। चंद्रशेखर पहली बार दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाने में सफल हुए और दोनों पक्षों को कोर्ट के बाहर इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए कहा। कुछ समय तक बातचीत भी हुई और कहा जाता है कि सुलह लगभग तय हो गई थी और यह विवाद खत्म हो गया था, मगर राजीव गांधी ये नहीं चाहते थे कि मामला सुलझने के बाद चंद्रशेखर सभी के लिए हीरो बन जाए और उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो। इसलिए राजीव गांधी ने आखिरी मीटिंग होने से पहले ही सरकार को गिरा दिया और यह मामला यूं ही चलता रहा। ये सभी बातें अलग अलग दलों के करीबी लोगों ने बाद में बताई थी। बहुत से गवाह भी हैं जो मानते हैं कि चंद्रशेखर के समय यह मसला लगभग निपट गया था। नारा टीवी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा है। पीवी नरसिम्हा राव अब देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी जो बीजेपी के साथ थे। साल 1992 में जब एक बार फिर कार सेवकों के राम जन्मभूमि स्थल पर आने की बात हुई तो कल्याण सिंह ने कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार को यह भरोसा दिलाया कि वहां पर कुछ भी हादसा या कोई घटना नहीं होगी। दूसरी तरफ कल्याण सिंह ने पुलिस को किसी भी स्थिति में गोली चलाने से मना कर दिया था। 6 दिसंबर साल 1992 अयोध्या संघर्ष सेतु के अब तक के सफर में शायद सबसे बड़ा मोड़ था, जहां से यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने वाला था। हजारों की संख्या में कार सेवकों का जमावड़ा लगा और कुछ भाजपाई लोग भी वहां मौजूद थे। पुलिस का घेरा तोड़कर कार सेवक मस्जिद पर चढ़े और कुछ ही घंटों में पूरी मस्जिद को ढहा दिया। इस घटनाक्रम को मुस्लिम पक्ष ने काले अध्याय के रूप में लिया और अलग अलग जगहों पर एक बार फिर दंगे हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मस्जिद को ढहाने के विरोध में लगभग 40 मंदिरों को तोड़ दिया गया। अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी इस मुद्दे पर टिक गया था और अलग अलग देशों में इस खबर को प्रमुखता से जगह मिलने लगी। बाबरी मस्जिद ढहाने के कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, क्योंकि कल्याण सिंह अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाए थे और घटनास्थल पर मौजूद कुछ नेताओं पर कोर्ट केस भी दर्ज किया गया जो लंबे समय तक चलता रहा। मुंबई से लेकर अयोध्या, गुजरात जैसे अलग अलग राज्यों में दंगे हुए, जिसमें 1993 बम ब्लास्ट के एक आरोपी का घर भी तोड़ दिया गया था। उस आरोपी ने बाद में यह स्वीकार किया था कि उन्होंने बम ब्लास्ट दंगों का बदला लेने के लिए किया था। साल 1885 और उसके बाद भी अयोध्या के मुद्दे को वहां के आम लोगों ने ही आवाज देने का काम किया था। हजारों आम लोगों ने कुछ बड़े दलों के साथ मिलकर यह प्रयास किया और आखिर तक करते रहे कि उनका अधिकार किसी दूसरे के हाथों में न चला जाए। मगर अब बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद यह मुद्दा देशव्यापी बन गया था। कोर्ट और राजनीतिक लोगों के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे अब यह तय करने वाला था कि फैसला किस तरफ जाएगा। वैज्ञानिक परीक्षण और प्रमाणों की तरफ चले तो बीबी लाल ने सबसे पहले यह बताया था कि यह मस्जिद एक मंदिर पर खड़ी करी गई थी। उसके बाद साल 1976-77 के सर्वेक्षण से भी कुछ साक्ष्य हासिल हुए जो इसी तरफ इशारा कर रहे थे, मगर कुछ दूसरे इतिहासकार और मुस्लिम पक्ष के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे और जो मान भी रहे थे उन्हें कुछ न कुछ दिखाकर शांत कर दिया जाता था। जैसे कुछ लोगों ने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद यहाँ तक कह दिया था कि आर्कियोलॉजी कोई विज्ञान नहीं होता है और इससे कोई बात साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती है। कुछ इतिहासकारों ने भगवान राम के अयोध्या के साथ के संबंध को भी झुठला दिया और उन्हें यह बताया कि वो आज के अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। कुछ लोग बौद्ध मत की उंगली पकड़ करके बैठे थे तो कुछ लोग ऐसे ही बिना किसी सबूत के अपनी बात पर अडिग थे। साल 2003 में भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को आधिकारिक रूप से विवादित भूमि पर परीक्षण करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर लोगों में गुस्सा रह करके बाहर आ रहा था। गोधरा कांड और फिर एक आतंकवादी हमला भी इसी मुद्दे से लगी आग का परिणाम था। 2003 के परीक्षण में के मोहम्मद की निगरानी में ASI को 50 खंबे मिले जो 12वीं सदी के किसी मंदिर में लगे हुए खंबे की तरह थे। टीम को एक बड़ा चबूतरा भी वहाँ मिला था और साथ ही देवता और देवियों के 263 टेराकोटा ऑब्जेक्ट भी मिले। इन सब के अलावा के मोहम्मद यह भी बताते हैं कि उस स्थान पर कुछ लेख भी मिले जिन पर लिखा हुआ था कि यहाँ भगवान विष्णु के उस अवतार का मंदिर था जिन्होंने दशानन का वध किया था। विष्णु हरि शिला फलक के साथ ऐसा बहुत कुछ उस जगह पर मौजूद था जो हिंदू समाज के पक्ष को मजबूत करने के लिए काफी था। और यह बात खुद के मोहम्मद ने स्वीकार की है कि साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मिली चीजें मुस्लिम पक्ष को कमजोरी बता रही थी। 30 सितंबर साल 2010 को इलाहाबाद कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि पर अपने फैसले में तीनों पक्षों यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े को 1/3 हिस्सा देने की बात कही, जो किसी भी पक्ष को
मंजूर नहीं थी और उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। आखिरकार अपनी लंबी लड़ाई और लगातार संघर्ष के बाद बाबर के अयोध्या में मंदिर तोड़ने के लगभग 491 साल बाद भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में चले दूसरे सबसे लंबे कोर्ट केस का आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर साल 2019 को सुनाया, जिसमें पूरी विवादित भूमि को आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट और बाकी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रामलला विराजमान को सौंप दिया गया। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ क्षेत्र पर दूसरी जमीन देने का आदेश भी दिया। 5 अगस्त साल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया और अब एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार है और 22 जनवरी से दुनिया भर के लिए भगवान के द्वार खुल जाएंगे। नागर शैली में 350 से भी ज्यादा खंभों और 44 दरवाजों के साथ बेहतरीन कारीगरी और हर तरह की मॉडर्न साइंटिफिक भव्यता के लिए बना यह मंदिर हम अपने जीवन काल में देख पाएंगे। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि हम उस खुशनसीब पीढ़ी का हिस्सा हैं जिन्हें वो संघर्ष, इंतजार और संयम का दौर नहीं देखना पड़ा, जिसमें हजारों लोगों की आंखें इस शुभ घड़ी का इंतजार करते करते बंद हो गई थी। हम खुशनसीब हैं, भारत को अपने राम का भव्य मंदिर मिल गया है। यह भारत की खूबसूरती है कि सभी धर्मों के लोग, चाहे वो सिख हों, जैन हों या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हों या फिर पारसी समुदाय से जुड़े लोग हों, सभी लोग 22 जनवरी के लिए आंखें पसारे बैठे हैं। कुछ लोगों को छोड़ दे तो मुस्लिम पक्ष भी अपने गिले शिकवे और मस्जिद के गिरने की घटना को भूलकर इस अवसर में राम के साथ खड़ा हुआ है और यह खूबसूरती इस अवसर को और भी खूबसूरत बनाती है। लगभग 500 साल के इस लंबे संघर्ष से जुड़ी कहानियां और भी हैं। इस वीडियो में हमने आपको ऊपर की परत उठाकर आपके सामने रखा है, जिससे आप लोगों को भी समझ पाएं जो इस सफर का सबसे बड़ा हिस्सा थे। किस्से, कहानियां और भी हैं, किरदार भी बहुत सारे हैं, मगर एक वीडियो में सब कुछ बता पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अगर आपका प्यार इस वीडियो को मिला तो हम दूसरी परतें भी इस सफर से जुड़ी हुई आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को अपना प्यार जरूर देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।